बिहार के एक छोटे से कस्बे कोसी में सेठ लालाराम अपनी पत्नी राधा के साथ रहते थे। एक प्यारी सी बेटी थी, वो भी ईश्वर को प्यारी हो गई। उनके पास धन दौलत की कोई कमी न थी, लेकिन कंजूसी के मामले में उनका कोई मुकाबला न था। पता नहीं किसके लिए कंजूसी करते थे। एक दिन चाय पीते हुए लालाराम ने देखा कि कप में एक मक्खी तैर रही है। अरे, ये मक्खी कहां से आ गई? वाह! मक्खी को चूसा और बोले, चाय के साथ जलेबी का स्वाद भी मिल गया। लगता है ये किसी हलवाई की दुकान से सीधी आ गई। अच्छा ही है, अब कुछ दिनों तक जलेबी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राधा मन ही मन सोचने लगी, भगवान, इनकी इस कंजूसी का क्या करूं मैं? हर छोटी बड़ी चीज पर तो रोना धोना मचा देते हैं। तभी पत्नी राधा ने कहा, सुनिए जी, आज मछली खाने का बहुत मन है, बाजार से ले आइए ना। पिछले 1 साल से कह रही हूं और आप बस टालते जा रहे हैं। किसके लिए पैसा जमा कर रहे हैं? एक बेटी थी, वो भी आपकी कंजूसी के कारण। फिर बोलते बोलते चुप हो गई। फिर मछली खाने की जिद करने लगी। लालाराम ने बहुत कोशिश की राधा को मनाने की, लेकिन वे जिद पर अड़ी रही। आखिरकार थक हार कर सेठ को बाजार जाना पड़ा। वहां एक मछली वाले से पूछा, भैया, ये मछली कितने की है? 100 रुपए किलो सेठ जी। लालाराम ने नाक सिकोड़ी, अरे, इतना महंगा? तुम तो लूट रहे हो। जहां से तुम लाते हो वहां इतना तो ना मिलता होगा। मछली वाले ने कहा, ठीक है, जाइए थोक वाले के पास। थोक दुकान पर पहुंचकर लालाराम ने पूछा, ये 80 रुपए की है? फिर वही हंगामा, बहुत महंगा। तुम्हें तो नदी से मुफ्त मिलती होगी और तुम महंगी बेच रहे हो। दुकानदार ने हंसते हुए कहा, हां सेठ जी, नदी से ही लाते हैं। जाइए, फिर वहीं से पकड़ लीजिए। ये बात लालाराम को भा गई। जब मुफ्त मिल ही रही है तो पैसे क्यों खर्च करूं? 4 पैसे तो बचेंगे ना। सोचते हुए वे नदी की तलाश में निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर एक नदी मिली। वाह, मिल गई, अब ताजा ताजा मछलियां पकड़ता हूं। उत्साह में वे नदी में उतर गए, लेकिन मछली पकड़ते पकड़ते गहराई में पहुंच गए। तैरना तो आता न था, सो वे डूबने लगे। डर के मारे लालाराम लगे भगवान को याद करने लगे, हे प्रभु, जान बचा लो आज। भाड़ में गई ये मछलियां। अगर बाहर जिंदा निकल गया तो 101 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। मन्नत मांगते ही कुछ हिम्मत आई। आंखें बंद कर हाथ पैर मारने लगे। थोड़ा ऊपर आए तो खुशी हुई, लेकिन पछतावा भी। अरे, बिना सोचे ही भगवान को 101 कह दिया। आधी दूरी तो पार हो गई है, थोड़ा कम कर लेता हूं। फिर मन्नत बदली, प्रभु, 101 ज्यादा है। 51 ब्राह्मणों को कराऊंगा, मुझे बस बचा लो। फिर तैरने लगे और जब चौथाई दूरी बची तो कंजूस सेठ को 51 भी ज्यादा लगने लगा। फिर बोले, प्रभु, 11 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। किनारे पहुंचते ही जब पानी 2-3 फुट रह गया और डूबने की संभावना बिल्कुल खत्म हुई तो बोले, 11 भी ज्यादा है प्रभु, लेकिन एक ब्राह्मण को तो करा ही दूंगा। आखिरकार बाहर निकले। फिर सोचा, अब एक ब्राह्मण को भोजन कैसे कराऊं? पिछली बार वाला ब्राह्मण तो बहुत माल खा गया था। मुझे ऐसा ब्राह्मण ढूंढना होगा जो कम खाए। कई जगह घूमने के बाद एक ब्राह्मण मिला। लालाराम उनके घर पहुंचे। पंडित शर्मा जी, मैं सेठ लालाराम हूं, कोसी गांव से। एक ब्राह्मण को भोजन कराना है, इसलिए आया आपको निमंत्रण देने। शर्मा जी बोले, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। लेकिन लालाराम ने पूछा, वैसे आप कितना खाते हैं? पिछली बार वाला तो पेटू निकला। शर्मा जी समझ गए कि ये कंजूस हैं। क्रोध छिपाते हुए बोले, सेठ जी, मैं तो मुश्किल से 2 पूरियां ही खाता हूं। लालाराम खुश हो गए। ठीक है, कल सुबह 9 बजे से पहले आइएगा। 9 बजे मैं दुकान चला जाऊंगा। अगली सुबह भोजन तैयार रखा और 9 बज गए। 10 भी शर्मा जी ने आए। लालाराम ने राधा से कहा, पंडित जी कहाँ रह गए? दुकान भी जाना है, मुझे देर हो रही है। अगर आई तो भोजन करा दीजिए और 11 रुपए दक्षिणा दे दीजिएगा। कहकर दुकान चले गए। 12 बजे के आसपास शर्मा जी आए। जब यकीन हो गया कंजूस सेठ घर पर नहीं है, राधा ने शर्मा जी के हाथ पैर धुलवाए तो वे फूट फूट कर रोने लगे। क्या हुआ पंडित जी? सेठानी जी, तुम्हारी सास की याद आ गई। वे बहुत गुनी थी, हमेशा 51-100 रुपए देती थीं। बेचारी बहुत अच्छी औरत थी, लेकिन अब कहां? राधा भावुक हो गई।
माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। माँ जी की इज्जत का ख्याल है मुझे। और फिर 5100 रुपये निकाल कर दे दिए। फिर 2 पूरियां लगाई, खाना खिलाया। भोजन के बाद दक्षिणा की बारी आई तो शर्मा जी फिर रोए और बोले, आपकी सास जी भोजन के बाद 20,000 रुपये दक्षिणा और अनाज दान दिया करती थी। हमेशा दान बरहा चढ़ा कर किया करती थी। लेकिन अब, राधा ने बोला, घबराइए मत, हमारी सासू माँ की कमी आपको नहीं होने दूंगी। और तुरंत 20,000 रुपये और आटा चावल आदि दे दिए। शाम को सेठ लाला राम घर लौटे। पूछा, पंडित जी आए थे क्या? हाँ आए थे और भोजन कराया। रोए भी। उनको सासू माँ की याद आ गई। मैंने दान दक्षिणा भी दी, माँ जी के मुताबिक देकर भेजा है। लाला राम गुस्से से तिलमिला उठे। कैसी दान दक्षिणा? मैंने तुमसे कहा था। 11 रुपए देने को कितने दे दिए? राधा बोली, 20,000 रुपया। पूरी कहानी सुनकर सेठ का खून खौल उठा। ये पंडित ने ठग लिया मुझे, छोड़ूंगा नहीं उसको। लाठी उठाया और शर्मा जी के घर की तरफ सरपथ दौड़े। उधर शर्मा जी भी पहले से तैयार थे। पत्नी से कहा, कंजूस सेठ आ सकता है, याद है ना क्या करना है? हाँ पंडित जी, सब पता है। तभी बाहर सेठ लाला राम चिल्लाए, ओ पंडित बाहर आ। लेकिन शर्मा जी न निकले। सेठ जी के अंदर घुसते ही पत्नी ने सफेद कफन ओढ़ा। बाहर आई रोने लगी। हे भगवान, पंडित जी दुनियाहों छोड़ डा चले गए। आप कौन? सुबह किसी दानवीर सेठ के घर भोजन के लिए गए थे। वहां से लौटे तो उल्टी दस्त और तड्ढप कर फिर प्राण त्याग दिए। लगता है मानो खाने में ही कुछ मिला दिया हो। मैं गरीब और अकेली औरत अब उनका क्रियाकर्म कैसे करूंगी? कुछ भी नहीं बचा घर में। पता नहीं किसके घर खाना कहां आए, पता करूंगी। और उसको लाला राम घबरा गए। थोड़ी सांत्वना भी दी और सोचने लगे, अरे मेरे घर खाकर लौटे थे, अगर गांव में फैला कि मेरे कारण मरे तो जेल हो जाएगी। डर से उसकी पत्नी को 15,000 रुपये निकाल कर दिए। ये लो, दाह संस्कार कर लेना और बाकी के सामान भी भेजवा दूंगा। जल्दी से भागे घर, दाह संस्कार का सामान और 2 महीने का राशन भिजवा दिया। 2 महीने बीत गए। राशन खत्म होने पर शर्मा जी ने नई चाल चली। दाढ़ी मूंछ बढ़ाए 9 बजे के बाद सेठ के घर पहुंचे। राधा ने देखा और पूछा, पंडित जी आप तो मर गए थे ना? हाँ सेठानी जी, सीधा स्वर्ग से आया हूं, दाढ़ी बनवाने। वहां हज्जाम नहीं ना? फिर कहा, स्वर्ग में तुम्हारी बेटी मीरा मिली थी, उसी ने बोला था हाल चाल लेने, इसलिए आपके पास आया हूं। राधा भावुक हो गई। मेरी मीरा कैसी है? शर्मा जी बोले, बहुत कमजोर हो गई है, आपको याद करती है। बोली, मां होती तो फल मेवा मिलता। फल मेवा नहीं मिलता है वहां। जो देना हो दे दो, मैं पहुंचा दूंगा उसको। राधा ने काफी व्यंजन राशन की बोरी दे दी और पंडित जी को विदा किया। शाम को सेठ लाला राम को कुछ न बताया। उसे लगा गुस्सा करेंगे। 2 महीने बाद शर्मा जी मौका देखकर फिर आए और सेठानी से बोले, मीरा तंदुरुस्त है अब, मां खुश हो गई। और हाँ, तुम नानी नाना बन गए, मीरा को बेटा हुआ है, खुश खबरी देने आया हूं। राधा खुशी से झूम उठी। नाती के लिए कपड़े, शगुन, राशन भेजा और भी तांगा भरकर सामान दिया। जाते ही सेठ लाला राम आए। क्या हो रहा है? राधा ने सारी बात बताई। सेठ लाला राम सदमे में आ गया, गुस्सा का बोला, अरे पागल हो गई हो क्या? स्वर्ग से पंडित कैसे आ सकता है? कितना दे दिया उस धूर्त को? राधा बोली, सोने की चेन, कपड़े, फल, 2 महीने का राशन और भी सामान दिया है। लाला राम का चेहरा सफेद पड़डियच गया। माजरा समझ गए और गुस्से से शर्मा जी के पास दौड़े। हाथ जोड़कर बोले, माफ करो पंडित जी, मैं अब कंजूसी छोड़ दूंगा। कम खाने वाले ब्राह्मण को भी कभी ना ढूंढूंगा। शर्मा जी मुस्कुराए, ठीक है माफ किया, लेकिन हर महीने मंदिर में गरीबों साधुओं को भोजन कराओ, 251 रुपये दक्षिणा दिया करो। सेठ बोला, स्वीकार है, माफ कर दिया, जाओ अब चैन से रहो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली अनोखी कहानी में। तब तक स्वस्थ रहो, मुस्कुराते रहो।